हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। अब आपके एग्जाम में केवल लगभग 1 महीने बचे हुए हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का टेंटेटिव डेट 9 to 11 मार्च है। तो अब आप केवल एग्जाम पे फोकस कीजिए। इट मीन्स आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखो और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप पहले उस चैप्टर को पढ़ो और जितना हो सके अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा करेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट नॉलेज की, तो केटरिंग असिस्टेंट के लिए कुछ ही टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो पहले वन लाइनर पढ़ो, जितने टर्म्स उससे रिलेटेड है वो पढ़ो और प्रैक्टिस करो। और एक और बात, रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, लगेगा कि 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन तो गलत हुआ, उसका अगला अटेम्प्ट भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप गलत कर दोगे। आते हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो अगर आप अच्छे से टॉपिक पढ़ते हो, हाँ, और उसका रिवीजन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो आज मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, कुछ टॉपिक और उसको कैसे पढ़ना है। आपके एग्जाम के लिए भी जो नॉन सब्जेक्ट है जैसे कि रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जनरल अवेयरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हिंदी को नहीं पढ़ते और जो आपका मेजर रोल प्ले करेगा सिलेक्शन होने के लिए। इस बार निगेटिव मार्किंग भी है और इस बार एप्लीकेंट ज्यादा फॉर्म फिलअप भी करेंगे। ड्यू टू कोविड बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है और वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस बार ज्यादा लड़के, ज्यादा एस्पिरेंट्स भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आप अभी से सीरियसली पढ़ो। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आते हैं कि सर कितनी छुट्टी मिलेगी, सर क्या एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं। अच्छा है, जानना चाहिए, लेकिन अब इन सब चीजों पे ध्यान देने का नहीं है। अब केवल आप फोकस करो अपने सिलेबस पे और अपने तैयारी पे। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, सब्जेक्ट नॉलेज की। तो सबसे पहला है हाइजीन। सबसे पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं हाइजीन। तो आप गूगल करो, अगर आपके पास हाइजीन के नोट्स नहीं है तो गूगल करो हाइजीन में क्या क्या, जैसे HACCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, डेंजर जोन क्या होता है। इट मींस हाइजीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस करो, सर्च करो। अब आते हैं सेकेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड इन किचन। किस किस टाइप के फ्यूल यूज होते हैं किचन में। तो इसमें LPG में क्या रहता है, प्रोपेन का यूज कहां पे होता है, ब्यूटेन का यूज कहां पे होता है, हाँ, और सोलर सेल किस चीज का बना रहता है, क्या सोलर एनर्जी से अगर कुकिंग के लिए यूज होता है तो वो कैसे होता है। जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल से बनते हैं, कोल का बेस्ट क्वालिटी कौन सा है, कौन सा अच्छा टाइप है कोल का, कौन सा कोल फ्यूल में यूज करते हैं, तो कोल हो गया, LPG हो गया, इन सब के बारे में, सोलर एनर्जी हो गया, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करो और यह भी सर्च करो कि इस पे MCQ कैसे आते हैं, आप गूगल करो। नेक्स्ट है कलिनरी टर्म्स। कलिनरी टर्म्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा था, मैं वहां नोट्स भी भेजता हूं और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हुए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ, वहां आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होते हैं और नोट्स भी मैं भेजता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। केवल एक एग्जाम में नहीं, कोई भी होटल मैनेजमेंट रिलेटेड एग्जाम आता है उसके लिए वो सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फोर्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजिन, इट इंक्लूड्स इंडियन कुजिन एंड कुजिन फ्रॉम द वर्ल्ड। पिछली बार
चाइनीज कुजिन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इस बार हम नहीं जानते किस कुजिन से आएंगे, आपको इंडियन कुजिन भी पढ़ना होगा। जैसे लाल मांस कहाँ का डिश है, लाल मांस में क्या जाता है, रोगन जोश कहाँ का डिश है, रोगन का मतलब क्या होता है, ये सब आपको, केर सांगरी क्या होता है, कहां का डिश है। तो इन सब के बारे में आपको जानना होगा कि इंडियन फेमस डिशेस कौन कौन सी है, कहां से ओरिजिनेट हुआ और किस चीज से बना होता है। वैसे ही जो इंटरनेशनल कुजीन है, आपको मैक्सिकन कुजीन, फ्रेंच कुजीन, चाइनीज कुजीन, जापानीज कुजीन, इन सब को पढ़ना होगा कि वहां के मेन डिशेस क्या हैं और वो किस चीज से बना होता है। इट मीन्स उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, या मछली से बना होता है, या रेड मीट, या रेड मीट में किस से, लैम्ब से बना होता है, या पोर्क से बना होता है। तो ये आपको पढ़ना होगा। सॉसेस के भी बारे में, जैसे पेस्टो सॉस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ कुकिंग। दो चीजें, मेथड्स ऑफ कुकिंग में आपको टेम्परेचर का भी ध्यान देना होगा कि पोचिंग किस टेम्परेचर पे करते हैं, डीप फ्राइंग का टेम्परेचर क्या है, और मेथड्स ऑफ कुकिंग में ब्रॉयलिंग क्या है। आप देखना जो मेथड्स ऑफ कुकिंग में दो कुकिंग के टाइप से ऐड कर कर जो मेथड ऑफ कुकिंग बना है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। अब आते हैं 6 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल इट मींस आपको इंग्रेडिएंट का नॉलेज रहना चाहिए। जैसे मैंने टेलीग्राम वाले चैनल पे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कोरिएंडर होता है उसको दूसरे नामों से क्या जानते हैं और किन नामों से जानते हैं कोरिएंडर को। तो इसको सिलेंट्रो भी कहते हैं, मैक्सिकन कुजिन में इसको चाइनीज पार्सले भी कहते हैं। तो आपको अलग नाम से भी जाने जाने वाले हर्ब्स को जानने होंगे। रोजमेरी को क्या कहते हैं, क्लियर है। बे लीफ को क्या कहते हैं, क्लियर है ये। अब नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ इंडियन एंड अदर कंट्रीज बेकरी प्रोडक्ट। आपको बेकरी प्रोडक्ट इंडिया के और अदर कंट्रीज के जानने होंगे। जैसे बकलावा कहां का होता है, फुकासिया ब्रेड कहां का है, नान खटाई क्या है, कहां का है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना होगा। अब आते हैं एफएनबी। ज्यादातर क्वेश्चन, लगभग 45 to 50 क्वेश्चन आपको फूड प्रोडक्शन से रहेंगे। तो आप सबसे पहले थ्योरी ऑफ कुकरी पढ़ो, उसके बाद इंडियन कुजिन, इंटरनेशनल कुजिन और कुलिनरी टर्म्स पे ध्यान दो। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं फूड एंड बेवरेज सर्विस। इससे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके सिलेबस में 2 चैप्टर दिए हैं। इट मींस उस पे सबसे पहले 100% तैयारी करो। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मेन्यू प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ मेन्यू प्लानिंग जैसे, और सेकंड है मेन्यू कंपाइलेशन। तो टाइप्स ऑफ मेन्यू क्या होते हैं, मेन्यू को किन किन नामों से जाना जाता है। मैं आगे वीडियो भी अपलोड करूंगा, कुछ टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ मेन्यू हुआ, टाइप्स ऑफ मेन्यू हुआ, किन किन बातों को ध्यान रखते हैं मेन्यू को कंपाइल करने के लिए। तो मेन्यू मेन है एफएनबी का। सबसे पहले इसे आप पढ़ो, उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है एफएनबी को पढ़ो कि कवर का साइज क्या होता है, नैपकिन का साइज क्या होता है, चेयर का हाइट क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में टेक्निक टू अवॉइड एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ो कि व्हाट इज एडल्टरेशन, कौन कौन से टेक्निक यूज किए जाते हैं कि अवॉइड एडल्टरेशन। क्लियर हुआ। तो ये रहा आपके सब्जेक्ट नॉलेज। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। उस पर मैं रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजता हूं, नोट्स भेजता हूं। और अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 1 महीने बच गए हैं। तो आप बेकार की बातों में मन नहीं लगाओ, केवल पढ़ो और फोकस करो अपने सिलेबस में। जैसे मैंने बताया था, कंप्यूटर हुआ, रीजनिंग हुआ,
इन सभी के क्वेश्चन क्लर्क लेवल के रहते हैं। तो आप कोई भी बुक उठाओ क्लर्क लेवल, आप नवोदय के नॉन टीचिंग का बुक ले सकते हो, सैंपल पेपर ले सकते हो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हिंदी के लिए मैंने बताया था लुसेंट का हिंदी व्याकरण लो, उससे पहले चैप्टर पढ़ो कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, वो मैंने आपको बताया था, तो आप उसको भी पढ़ो और प्रैक्टिस करो। हाँ, जीके में जो करंट अफेयर है उससे 7-8 क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे फोकस करो आप पहले करंट अफेयर की, जो पिछले 6 मंथ के हैं करंट अफेयर उसको बहुत ध्यान से पढ़ो और आपको मेजर इवेंट पढ़ने हैं। क्लियर है? मेजर इवेंट्स पढ़ने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे बता रहा हूं कि पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, ओलंपिक में किसको गोल्ड मेडल मिला, क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन जीता। और अगर जीके की बात करें तो पिछले बार के क्वेश्चन में मैंने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन करेंसी से था, एक क्वेश्चन वाइल्ड रिजर्व से था, 2 पॉलिटिकल साइंस थे। तो आप सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दो, क्योंकि जीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट जनरल अवेयरनेस पे आप 1 ईयर का ध्यान दो, 6 मंथ वाला अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जीके में मेन टॉपिक पढ़ो, करेंसी हुआ, कैपिटल हुए, वाइल्ड रिजर्व हुआ, इन सब को अच्छे से पढ़ो। मैं चाहता हूं आप सभी का एग्जाम में सिलेक्शन हो, इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए इतनी सारी वीडियो बना रहा हूं और आगे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। मेरी यही इच्छा है कि आप लोगों को का सिलेक्शन हो, और घबराइए नहीं, एक बार सिलेक्शन हो गया तो आगे बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वेट कर रही है। तो सबसे पहले आप अभी से एग्जाम पे फोकस करो। अब मैं चलता हूं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।